हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो गाइस अभी सुबह के बजे हुए हैं 6 और मैं काम करके मतलब पूजा वगैरह करके झाड़ू पोछा करके सीधा किचन में आ गई हूँ। और ये रखी हुई मेरी नई मिक्सी और अभी मैं खाने में बनाने जा रही हूँ मशरूम मटर की सब्ज़ी। तो अभी मैंने प्याज वगैरह पीस लिए हैं और मैंने आज नई मिक्सी में ही पीसे हुए। तो अभी मैं टमाटर और पीस रही हूँ और मैं इस टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। मैं पेस्ट बना के ही मशरूम में ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ, मिर्च और टमाटर को धो लेती हूँ मैं और उसके बाद फिर मैं पीसूँगी, काट लूँगी। तो गाइस आज मुझे करने हैं बहुत सारे काम और आपको भी मिलने वाले हैं आपके सवालों के जवाब। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या जवाब देने वाली हैं आज भाभी, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आप बस आगे वीडियो देखते रहिएगा। तो अभी मसाला मेरा भुंज गया है और मैंने इसमें टमाटर वगैरह भी डाल दिया है। तो देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है, बहुत प्यारा लग रहा है। और एक तरफ मैं चाय बना रही हूँ और देखिए मसाला भुंज गया है। तो अभी मैं इसमें क्या करती हूँ, मशरूम और जो मटर मैंने रखी हुई है उसको मैं धो के डाल देती हूँ। तो गैस मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी क्योंकि मैं लगी लिपटी बनाऊँगी, ज़्यादा रसा नहीं करूँगी। तो इसलिए थोड़ा ही सा पानी डाला और क्योंकि अगर कुकर में बनाती तो उबली उबली लगती है, इसलिए मैं हमेशा खोल के ही बनाती हूँ भगोने में ही। और मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया हुआ था क्योंकि मेरे दांतों में दर्द हो रहा था, तो गुनगुना पानी से कुल्ला करूँगी। और गाइस आज देव को जाना है स्कूल, तो उसके लिए मैं कुछ मीठा बना रही हूँ क्योंकि स्कूल से मैसेज आया है कि बच्चों को कुछ मीठा बना के देना या उसके लिए मिठाई वगैरह लेके आना। तो मैंने सोचा कि मिठाई तो देव खाता नहीं है, तो इससे अच्छा मैं उसके लिए हलवा बना देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर गरी घिस रही हूँ और मैंने कढ़ाई वगैरह भी रख दी है। तो उसमें मैं थोड़ा-सा रवा डालूँगी क्योंकि अभी जब नौमी थी तो मैंने बहुत सारा रवा भूँज लिया था, तो कुछ रवा भुंजा हुआ रखा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ही सा डाल के भूनूँगी। अभी मैं गरी काट लेती हूँ और मैं मखाने भी डाल के बना दूँगी अच्छे से, तो अच्छा भी लगेगा। और क्या है कि देव को जैसे वो होती ना खोए वाली बर्फ़ी, ये चीज़ पसंद ही नहीं है। ये शुरू से ही नहीं खाता है, पता नहीं क्यों। मेरी परी भी ज़्यादा नहीं खाती है, तो इसलिए मैं इसके लिए ऐसा हेल्दी बना देती हूँ, जो पेट भी भर जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो गाइस देखिए मैंने इसमें थोड़ा-सा रवा डाला है और बाकी का रखा है, तो वो ये भी भुन जाए उसके बाद मैं सारा डाल देती हूँ। तो गाइस और ये मैं ज़रा-सा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि अगर रखा रहेगा तो कौन खाएगा? फिर खबता भी नहीं है ज़्यादा। अगर थोड़ा बनता है तो खप भी जाता है, अगर ज़्यादा रखा रहता है तो अपने आप मन नहीं करता खाने का। तो इसीलिए मैं बचाना नहीं चाहती। मैं ये नहीं मतलब ये नहीं कि मैं फेंक दूँ, मुझसे ऐसा नहीं होता है। फिर मुझे वो 2 दिन खाना पड़े तो मैं खा लेती हूँ। तो अभी देखिए एक तरफ मैंने रखी हुई है भगोनी, मतलब उसमें मैंने पानी डाल के रखा हुआ है क्योंकि मेरे देव को खानी है मैगी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा उसको मीठा भी दे दूँगी और नमकीन भी दे दूँगी, तो आराम से खा लेगा क्योंकि हलवा अगर ज़्यादा भी मीठा हो जाता है तो फिर खपता नहीं है, तो ये लगता है कि कुछ कुछ नमकीन खाऊँ। तो इसलिए उसके लिए मैंने मैगी भी मँगवा दी है। और आज पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये रवा है जो मैंने धो लिया है, क्योंकि मैं हमेशा धो के डालती हूँ। पहले क्या है कि अगर मैं धो लूँगी तो उसके ऊपर जो गंदा-गंदा होता है ना, जो बेकार रवा होता है वो निकल जाएगा और जो अच्छा-अच्छा रवा होता है वो उसमें बैठ जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा धोती हूँ। और आज मेरा देव बहुत जल्दी उठ गया था, स्कूल जाने के चक्कर में पार्टी करने के लिए इतनी जल्दी उठ गया था। और गाइस अभी देखिए इसमें थोड़ा-सा घी बचा हुआ है, तो मैं थोड़ा-सा घी डाल देती हूँ क्योंकि अभी मैं घी कर नहीं पाई हूँ। गर्मियों में घी निकलता नहीं है और मेरे पास फ्रिज है नहीं है, तो अभी मैं निकाल नहीं पाती हूँ। अब जैसे ही सर्दी आती जाएगी वैसे ही मैं बहुत सारा घी इकट्ठा कर लूँगी। सर्दियों में क्या होता है कि अच्छे से मलाई भी निकल आती है, तो घी भी अच्छा हो जाता है। और देव मुझे बार-बार परेशान कर रहा था, मेरे मतलब लाइट बंद कर रहा था बार-बार और ये गुस्सा हो रहा था कि मम्मी जल्दी करो, मुझे जल्दी स्कूल भेज दो। तो मैंने कहा बेटा अभी जब स्कूल खुलेगा तभी तो भेजूँगी मैं, और बार-बार लाइट बंद कर रहा है ये। और फिर देव ने गुस्से में गैस भी बंद कर दी थी, तो मुझे भी गुस्सा आया था, तो मैंने उस पे डाँट दिया, तो इसलिए और परेशान कर रहा था। तो अभी देखिए ये जो गरी और मैंने मखाने काट के रखे वो मैं इसमें अभी डाल देती हूँ और अच्छे से पक भी जाएगा। तो मुझे क्या है कि जैसे मखाने सजे-सजे रह जाते हैं ना, तो फिर वो उसका टेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए मैं बनते ही में डाल देती हूँ, तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और अभी मैंने ये थाली ले ली है, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जो रवा का हलवा है इसकी मैं कतरियाँ मतलब बर्फ़ी टाइप की जमा दूँ, तो अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। ऊपर से गरी वगैरह डाल दूँगी सब कुछ। तो इसीलिए मैंने इसमें थाली में घी लगाया है। मैंने सोचा अच्छी से जम जाएगी, तो
अच्छा देखने में अच्छा लगता है। अगर हम हलवा बोलेंगे तो और उसकी अगर कतरियाँ जमा देंगे तो अलग ही लगता है। इसलिए मैंने सोचा तो घी तो मैंने लगा दिया है, अब देखते हैं ये जमता है कि नहीं जमता है। क्योंकि जब हमें जो चीज़ जैसी चाहिए होती है वैसी मिलती नहीं है। ये आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, तो मैं बता रही हूँ। तो देखिए अभी मैं इसको अच्छे-अच्छे से, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा-सा मतलब पतला हो गया है, इसलिए नहीं जमेगा। मुझे लग रहा है, लेकिन मेरा मन भी नहीं मान रहा है। मैंने कहा हलवा है वो तो जम ही जाएगा, लेकिन नहीं जमा ये। फिर मैं आगे बताती हूँ कि क्या हुआ। तो देखिए, तो मैंने जितना भी हलवा था वो मैंने थाली में निकाल लिया है और हल्का सा ठंडा हुआ है, तो मैंने ऊपर से इसमें गरी घिस दिया, गरी घिस के डाल दिया। मैंने कहा थोड़ा अच्छा लगेगा, अगर बर्फ़ी जम जाएगी तो बिल्कुल बर्फ़ी की तरह लगेगा, कतरियाँ-कतरियाँ निकलेंगी तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने यही सोच के डाला था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये बिल्कुल भी नहीं जमा, ऐसा ही रहा। लेकिन टेस्टी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे मैं इसको टच कर रही हूँ तो गीला-गीला लग रहा है। तो मेरी जो भी मेहनत थी, जो भी मेरे विचार थे, जो भी मैं सोच रही थी, सब पर पानी फिर गया। पर कोई नहीं, टेस्टी तो था ही। तो मैंने ऐसे ही देव को लंच में दे दिया था। तो देव स्कूल से आ गया है वापस। और गाइस अभी मैं बैठी हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि अब मैं पैकिंग करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ घर इटावा अपने ससुराल। क्योंकि इतने दिन हो गए थे, आप लोग मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि भाभी आप गई क्यों नहीं, क्या बात है। तो मैंने सोचा सारे सवालों के जवाब आपको घर चल के ही देती हूँ मैं। तो पहले मैंने यहाँ पर बहुत सारे कपड़े निकाल लिए थे जो मुझे लेके जाने थे, और उसके बाद ही मैंने पैकिंग मतलब प्रेस करना स्टार्ट किया है। और मुझे जो कपड़े लेके जाने होंगे मैं सिर्फ वही कपड़े प्रेस करूँगी, बाकी के मैं वापस फिर से शेप में रख दूँगी। और यहाँ पर परिदेव बहुत शैतानी दे रहे थे, मुझे बहुत परेशान कर लिया, क्योंकि इन लोगों की छुट्टियाँ जो हो गई हैं, तो अब मैं ऐसे ही परेशान रहूँगी। चिल्ला-चिल्ला के मैं थक गई थी, और क्योंकि आज मैंने और भी काम किया, मतलब मैंने कपड़े भी फिर से दोबारा से मैंने मशीन लगाई हुई है, 2 बार और भी कपड़े मैंने धो के डाल दिए थे, क्योंकि मुझे जाना था घर। तो मैंने सोचा मैं वापस आऊँगी फिर मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, इस हफ्ते के जो भी कपड़े थे इनके ऑफ़िस के। तो इसलिए मैंने सोचा है अभी सारा काम करके डाल देते हैं, तो जब वापस आऊँगी तो इतनी चिंता नहीं रहेगी कि मुझे जाके काम करना है। तो इसीलिए, और गाइस अब मैंने बच्चों के थोड़े से हल्के-फुल्के वैसे भी कपड़े रख लिए सर्दियों के, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है और शाम को निकलूँगी तो वैसे भी सर्दी लगेगी। और अब तो सर्दी सुबह-शाम की तो वही है कि एक बार दिन में ना लगे, लेकिन सुबह-शाम तो लगती है। तो ज़्यादा वैसे नहीं रखे, और जो मुझे नहीं ले जाने वो मैंने पीछे रख दिए हैं। और ये वो वाला सूट है जो मैंने अभी सिलवाया हुआ था, तो मैंने अभी एक भी बार नहीं पहना है, तो मैंने सोचा चलो इसको प्रेस कर लेती हूँ, लेके चलती हूँ। पहन ही लूँगी, ऐसा तो इतना बुरा भी नहीं है, पहनने के काम में तो आ ही जाएगा। तो अभी मैं एक-एक करके सारे कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ। मैंने अपने और परी के और देव के कपड़ों पे प्रेस किया हुआ है, और क्योंकि परी के पापा के कपड़ों पर प्रेस हमेशा बाहर से होके आती है, तो इसलिए मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे उस चीज़ से छुटकारा मिल गया, क्योंकि अब मैं मुझे उनके कपड़ों पे प्रेस नहीं करना पड़ता। तो मुझे नहीं तो पहले मैं क्या करती थी, खाना भी बनाती जाती थी और जैसे ही वो नहा के आते थे तो उनको तुरंत मैं प्रेस करके देती थी, क्योंकि उनकी डिमांड होती थी कहीं ये पहनेंगे, वो पहनेंगे। जो मैं कपड़े प्रेस करके रखती थी वो बिल्कुल भी नहीं पहनते थे, तो मुझे फिर गुस्सा आता। और फिर जब अपनी बारी आई, जब मैं घर चली गई थी 2-3 महीने के लिए, तो खुद पे प्रेस नहीं हो रही थी, तो इन्होंने बाहर से मतलब प्रेस कराना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तक बाहर से ही होके आती है। तो मैंने कहा अगर मेरे जाने से तुम टेंशन फ्री हो, तो मैं भी टेंशन फ्री हूँ, तो मैं भी नहीं करती हूँ। तो बस अभी मैंने सिर्फ़ अपने बच्चों के पे किया और इनके प्रेस करे रखे हैं। तो जैसे ही ये आएँगे और इनके पसंद के ही मैं कपड़े रखूँगी। मैं अभी इनके कपड़े भी नहीं रखूँगी, क्योंकि हमारे लोगों के इतने ही कपड़े हैं, अटैची भर जा रही है। और अभी देव के भी कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, तो चलिए एक-एक करके प्रेस कर लेते हैं। और मुझे पैकिंग के बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, खाना वगैरह भी बनाना है। अब देखती हूँ कि मैं खाने में क्या बनाऊँ, क्या लेके जाऊँ, बच्चों से पूछूँगी और परी के पापा से पूछूँगी, जो भी खाना होगा वैसे ही मैं बना के ले जाऊँगी। और ये ऐसे कपड़े छोटे-छोटे होते हैं जिन पे प्रेस भी नहीं होती है, और ये तो मैंने अभी लिया था, तो इस पे प्रेस नहीं हो रही, ये सिल्क में है मतलब कपड़े में, तो ये प्रेस नहीं माँगता। पर ये जो है ये बहुत सिकुड़ जाता है इसका, इस पे मुझे अच्छे से प्रेस करनी पड़ती है। तो मैं तो प्रेस कर ही रही हूँ, और साथ में मुझे ये लोग अभी भी परेशान कर रहे हैं, मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, बार-बार मुझे यहाँ से उठना पड़ रहा है। इतना परेशान कर लेते हैं, कोई कपड़े खींच रहा है, मैं प्रेस कर के रखती जा रही हूँ, और देव है कि बार-बार मतलब कपड़े उठा-उठा के निकाल रहा है। ये देखिए
क्योंकि वैसे हमारा प्रोग्राम था शुक्रवार को जाने का 10 तारीख का, लेकिन इन्होंने छुट्टी की बोली है तो इनको 10 तारीख से छुट्टी मिली है, तो ये सोच रहे हैं कि हम लोग रात में ही निकल लेंगे तो हमारा पूरा दिन बच जाएगा। तो इसलिए इन्होंने एकदम फ़ोन करके बोला है कि आरती आज शाम को निकलना है। और अंकुश का भी फ़ोन आया था भैया का तो भैया ने भी बोला है भाभी आज ही निकल आओ, जैसे कल आओगी जब तो आज ही आ जाओ। तो वैसे भी ट्रेन से तो कौन आना है, आना तो बस से ही है, जब चाहे जब निकल आना। तो फिर मैंने भी सोचा, तो मैंने कहा पहले मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा तैयारी करने में, सारे कपड़े पैकिंग वगैरह भी करने हैं। उसके बाद मुझे बच्चों को कपड़े निकालने कौन से पहन के जाना है, क्या करना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं और हर चीज़ मुझे देखनी पड़ती है, कहीं खाना ना बच जाए, कहीं कूड़ा ना हो, सब कुछ मतलब पूरा घर क्लीन करके ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कूड़ा वूड़ा कुछ भी छोड़ दूँगी तो कीड़े वीड़े लग जाएंगे, इसलिए मतलब पूरी किचन साफ, पूरा घर साफ करके जाना पड़ेगा। तो बहुत काम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम जा रहे हैं तो अपना घर भी ना देखें, ये भी देखना पड़ता है वो भी देखना पड़ता है, देखना तो दोनों ही तरफ पड़ता है। तो गाइस मैं ज़्यादा साड़ी लेके नहीं जा रही हूँ, वैसे भी मैंने सूट अपने ज़्यादा रख लिए, 5-6 जोड़ी मैंने सूट रख लिए हैं और मैंने साड़ी सिर्फ 2 ही रखे हैं क्योंकि 2 में से मैं जो मुझे पहननी होगी वही मैं एक पहन लूँगी, एक ऐसी रखी रहेगी। क्योंकि अगर मैं एक लेके जाती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, इसलिए मैं 2 लेके जाऊँगी, 2 में से एक तो सिलेक्ट कर ही लूँगी। और सूट तो मैं डेली में पहनती हूँ तो वही पहन लूँगी, तो इसीलिए मैंने सूट ज़्यादा रखे। और बच्चों की भी मैंने जीन्स वगैरह ज़्यादा रख ली, मैंने मोटे कपड़े रखे हैं इसीलिए। तो गाइस फाइनली देखिए मैं प्रेस करती जा रही हूँ, बैग भी लगाते जा रही हूँ इसीलिए, क्योंकि अगर मैं अलग फिर से रखूँगी तो बार बार इधर उधर करने पड़ते हैं। ऐसे एक बार लगा दूँगी आराम से प्रेस करके तो एक जगह रखे रहेंगे, इसलिए मैंने सारी अटैची वगैरह अपने पास में ही रख लिया है। तो हमारा पूरी पैकिंग वगैरह तो हो गई है। और देखिए ये कपड़े पड़े हुए हैं, पहन लिया। और पजेब मैंने आज साफ़ की है क्योंकि मेरे यहाँ का पानी ख़राब है तो काली पड़ जाती है इसलिए। तो देखिए जब कभी पजेब पहनो तो पैर कितने प्यारे लगते हैं। और मेरे ये चोट लगी थी जो परी ने मुझे साइकिल मारी थी, अभी तक मेरे दर्द हल्का फुल्का रहता है। और अटैची देखिए रखी हुई है और ये सारे सूखते हैं कपड़े, वैसे मैं इनको भी रख लूँगी अपने बैग में ही। और बस अभी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ये आ जाए वैसे ही हम लोग तैयार हो के निकलते हैं सीधा। हे गाइस तो अभी 4 बजे हुए हैं और सुबह से अब मैं फ्री हो पाई हूँ क्योंकि बहुत सारा काम था आज मुझे पहले मैंने खाना ना बना के इनको सब कुछ दे दिया, फिर मैं बैठी प्रेस करने के लिए जैसा कि आपने देखा, क्योंकि इतने सारे कपड़े और हफ्ते भर के लिए जा रहे हैं तो कपड़े भी होने चाहिए। और कपड़े ज़्यादा भी हो गए क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है, तो बच्चों के लिए मैंने ज़्यादा रख लिए, इनर वगैरह रख लिए, ज़्यादा मैंने जैकेट वगैरह नहीं रखी क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं है, सिर्फ इनर रखे हैं तो अपना ऊपर पहन लेंगे तो ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगे। और रास्ते के लिए तो मैं जैकेट पहना के ले जाऊंगी क्योंकि हम लोग आज रात में निकलने वाले हैं 9 बजे 9:30 बजे और हम लोग बस से जाएंगे क्योंकि हमारा रिजर्वेशन है नहीं है, मिला ही नहीं था रिजर्वेशन, 1 महीने पहले ही सारी रिजर्व थी सीट, तो इसलिए हम लोगों को मिला नहीं। तो हमने सोचा अच्छा कि हम लोग बस से चले जाएंगे। अब बस से पूरी रात तो लग जाएगी लेकिन कोई नहीं, अब त्यौहार है घर पे तो जाना ही पड़ेगा। और गाइस आज मैंने एक काम और कर लिया, मतलब मैंने कपड़े सारे धो दिए इसीलिए क्योंकि मैंने ये सोचा मैं 16 तारीख को वापसी आऊँगी तो फिर मुझे ये टेंशन ना रहे कि मुझे कपड़े धोने हैं कुछ, तो मैंने इसीलिए सारा काम करके डाल दिया है तो अब टेंशन नहीं रहेगी। और गाइस अब आपको जो भी ब्लॉग देखने को मिलेंगे वो आपको घर के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं भी तैयार हो गई हूँ, मैंने चूड़ी वगैरह पहन लिए, मैंने नेल पेंट भी लगा लिए है और अभी बच्चों को भी तैयार करना। मैं जब कभी मतलब पहनती हूँ 30 त्यौहार पे ही पहनती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ तभी पहनती हूँ क्योंकि यहाँ का पानी ख़राब है तो काली पड़ जाती है तो फिर साफ़ नहीं होती जल्दी, तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।